अब जियो पॉलिटिक्स के देख लो, हम सबको पता है आजकल क्या हो रहा है, राइट? अभी G20 हुआ था, चाइना के साथ इशू चल रहे हैं। मैं तो सालों से देख रहा हूँ, और ये साइबर सिक्योरिटी में बड़ी नोन बात है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान और जितनी भी कंट्रीज है, सब एक दूसरे को हैक करते रहते हैं। क्यों? अगर मुझे पता चल जाए कि G20, बस गिविंग एग्जांपल, मुझे G20 में क्या पॉलिसी डिसीजन होने वाले हैं, तो मेरी लाइफ, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिटिक्स की जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी है वो मैनिपुलेशन। चेंज कर सकता हूँ ना। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉरफेयर में, वॉर जब अभी भी चली रही है, जब इनिशियली साइबर क्राइम चालू हुआ था, तो उसमें उसमें ऐसा हुआ था कि ये लोग नकली डॉक्यूमेंट भेजते थे, रशिया वाले या यूक्रेन वाले, कि देखो ये आज के टारगेट्स हैं, इन पे आज हमें अटैक करना है, और वो दूसरी लोकेशन दे रहे हैं। या डॉक्यूमेंट के अंदर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर वो मैलवेयर डाल देंगे ताकि रैंसमवेयर चला जाए और उनका सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाए और कोई काम ना कर पाए, क्योंकि सारा काम तो ईमेल पे होता है आजकल, है ना? तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा लोग का ध्यान नहीं है, बिल्कुल है। हर एक्चुअली बहुत हार्ड है पॉलिटिक्स अगेन, क्योंकि आईपी को या इंटरनेट को रेगुलेट करना बहुत हार्ड है टेक्निकली। गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, बहुत सारी करती हैं, जैसे एक अ, अ, मगर होता क्या है, मैं सिल्क रोड करके एक थी बहुत पुरानी वेबसाइट जिस पे ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या बिकता था, वो बंद कर दी, लेकिन और लोग आ जाते हैं। और कुछ कंट्रीज तो इसको प्रमोट करती हैं क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं करने को। अब आज की डेट में चाइना में कोई रेगुलेशन, अगर कोई इंडिया केस डाले या यूएस डाले कि बॉस आपके हैकर थे, हमें हैक किया, और वो होता रहता है, तो कौन केस लड़ेगा? कोई भी नहीं। यूक्रेन, नॉट यूक्रेन बट लेट्स से नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लास्ट ईयर से अब तक हमारे पूरे रैंसमवेयर के थ्रू अटैक किए हैं। अब जिसके पास और कोई बिजनेस नहीं हो, कहीं से तो रेवेन्यू अर्न करेगा ना, कहीं से तो पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो उनका, उनके ग्रुप्स हैं, लाजरस करके ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, जो यही काम कर रहा है उनका, और वो नए नए नाम ग्रुप बनाते रहते हैं, और वो रैंसमवेयर बनाएंगे, एक डिपार्टमेंट को, एक कंपनी को करेंगे इनफैक्ट, और बोलेंगे कि बॉस मेरे को पैसे दे दो, कंपनी बेचारी मजबूर होकर पैसे देगी। वो पैसा फिर वो क्रिप्टो कंपनीज के थ्रू, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं, और क्रिप्टो को बेच के कैश कैश आउट कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स की वजह से कोई नहीं हो सकता। और दूसरा, इंटरनेट पे आईपीज और किस डोमेन पे क्या है, क्या हो रहा है, वो एक्टिव करना बहुत हार्ड है। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए भी ऑनलाइन होंगी, आधा घंटा एवरी सैटरडे 9 PM एक्टिव होंगे, तभी आप जाके बिड कर सकते हो, पर वो इनवाइट ओनली होती हैं फिर। और उसके लिए आपको अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ती है नंडगा और फोरम्स में, ताकि आपको उनके लिंक्स मिल सके। ठीक है? तो ये सब देखो, जहाँ अच्छे लोग ज्यादातर होते हैं वहां पे थोड़े खराब लोग होते हैं, और उन्हीं थोड़े खराब लोगों की वजह से खराब चीजें होती है, और हमारे जैसों की नौकरी चल रही है, इसलिए इंडस्ट्री है ना? ये रियलिटी है। यस सर, लाइक अगर हैकर्स नहीं होंगे तो साइबर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, बट या दैट्स ट्रू कि अगर हाँ, चोर नहीं होंगे तो पुलिस क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सो वैसे ही है।